एक दिन दीवानों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कार्ल और अन्ना के बीच सब कुछ अचानक बदल गया। कार्ल ने कहा, मुझे जाना होगा और मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। अन्ना को यकीन ही नहीं हुआ। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लेकिन कार्ल ने ठुकरा दिया। टूटे दिल के साथ अन्ना घर लौटी। गुस्से में कार्ल की जैकेट फेंक दी, लेकिन फिर उसकी डायरी याद आई। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गईं। हर पल हर बार कार्ल ने पहले ही सब कुछ लिख रखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अन्ना एक दिन एक समुद्री तूफान में मारी जाएगी, लेकिन अगर वो जिंदा रही तो मैं जरूर मर जाऊंगा। कार्ल एक सच्चा प्रेमी था, इसलिए उसने चुना दूर हो जाना, लेकिन अन्ना को बचा लेना। उधर कार्ल अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, भविष्यवाणियां 100% सच नहीं होती। हर समय 1% लोग होते हैं जो अपनी किस्मत बदल देते हैं। तुम वो 1% बन सकते हो। तभी अन्ना के अंकल ने बताया, इलाज मिल गया है, लेकिन अन्ना टूट चुकी थी। उसी रात कार्ल उससे आखिरी बार मिलने आया। उन्होंने आखिरी डांस किया और अन्ना ने अपने जिस्म और जान को उसके हवाले कर दिया। अगली सुबह अन्ना अकेली अपनी कार उठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ी। अगर मेरी मौत से तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। वो आईसीयू में पहुंची, लेकिन जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। डॉक्टर हार मान चुके थे। तभी कार्ल का फोन आया। उसकी आवाज सुनकर अन्ना की उंगलियां हिली, सांसें वापस आईं। कार्ल लौटना चाहता था, लेकिन बारिश के कारण एयरपोर्ट बंद था। उसने एक मालवाहक जहाज पकड़ा, लेकिन रास्ते में वही भयानक तूफान आ गया। कार्ल को समुद्र में लहरें बहा ले गईं। सिर पर चोट आई, होश खो गया, लेकिन फिर अन्ना की पुकार ने उसे जिंदा कर दिया। वो डूबते डूबते समुद्र की सतह पर आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। उधर ऑपरेशन पूरा हुआ, अन्ना जिंदा बच गई। जब उसने आंखें खोली, दूसरी ओर से चलता हुआ कार्ल जख्मी, भीगा हुआ, लेकिन जिंदा। और इस बार उनके पास था एक दूसरा मौका, किस्मत को हराकर जीने का मौका, क्योंकि वो थे उस 1% में जिन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी।